इनकी काज सकल तुम साधा। और मनोरथ जो कोई नावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जाने माता। राम रसायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देव हनुमान गोसाई कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर खोई छूटहि पावन बिहारी लाल की जय हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। मुकुंद मनसा स्मरामि। हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे दान गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। परम पूज्य व्यास जी महाराज का भी पूजन और गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगे। उद्येति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान दोष्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान दोष्मि। सुखदेवाय नमः। व्यासासनाय नमः। गुरुदेव हरि ओम गुरुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। बंधव गुरु पद बंधव गुरु पद पदो परागा। सुचि सरस अनुरागा। सकल भवरुद परिवारो। समन सकल भवरुद परिवारो। बंधव प्रथम महीसुर धरना। बंधव प्रथम महीसुर जनिता संशय सब हरना। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ यह पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं। के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की आरती।
है कारती शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी हे दुख हरनी हे सुख करनी हे दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल सदपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगपंथी गोल सन्मार्ग बचाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 पापियों को पाप से है हरि ओम यानि कानि सदा पानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे जलेन शीतले करणं पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो हनुमान की जय हो गुरु विद्यावासिनी मैया की जय हो ग्राम देवता की जय हो कुल देवता की जय हो परब्रह्म परमेश्वर भगवत स्वरूप आनंद कंद सच्चिदानंद नद नंदन यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के परम चरणानुरागियों एवं यज्ञशाला में वर्णित समस्त विद्वत जन और इस भागवत की कथा में माधुर्य रस प्रदान करने वाले मां सरस्वती के वरद हस्त प्राप्त संगीत के प्रिय कलाकार एवं परीक्षित के रूप में बैठे हुए मुख्य श्रोतागण तथा इस कथा को श्रवण हेतु पधारे हुए समस्त भक्तानुरागी एवं करुणामयी दयामयी कृपामयी शक्ति स्वरूपा सम्मानित माताओं एवं बहनों तथा इस ध्वनि संचार के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सतत दीर्घायु मंगल एवं भक्ति की हार्दिक कामना करता हूं। कथा श्रवण हेतु कथा श्रवण के पूर्व जैसे कि परंपरा बनी है कि तन मन और आत्म होता है। क्यों आवश्यक होता है? जिस प्रकार से एक सुंदर मकान होता है और उस मकान में दरवाजे और खिड़की होती है, अमृत का वास कहाँ होता है? किसी देवता ने कहा कि अमृत तो जल में वास करता है, समुद्र में वास करता है, क्योंकि जल ही जीवन है। किसी ने कहा अमृत शेष नाग के फन पर वास करता है,
क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी उनके फन पर ही रुकी हुई है। किसी ने कहा अमृत चंद्रमा में वास करता है। अनेक देवता अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे, लेकिन उसी सभा में देवर्षि नारद जी भी विराजमान होते हैं। नारद जी खड़े हो जाते हैं। कहा देवताओं, जो तो समुद्र में होता तो पानी काहे खारा होता। कहा अगर समुद्र में अमृत होता तो उसका जल मीठा होना चाहिए था ना। जो तो समुद्र में होता तो पानी काहे खारा होता। विष नहीं होत कहीं शेष रजधानी मां। अगर शेष नाग के फन पर अमृत होता तो इस संसार में जहर नाम की कोई वस्तु ही ना होती। कहा वाम के अधर होत तो पति हूं अमर होत। क्षय रोग नाही हो तो चंद्रमा निशानी मां। प्रतिदिन घटता जाता है और अमावस्या को लुप्त हो जाता है, वो भी अमर हो जाता। सारे देवताओं ने कहा गुरुदेव आप ही बताओ अमृत कहाँ होता है। तो देव ऋषि नारद दोनों भुजा उठाई कहे कि अमृत की धारा बहे राधा कृष्ण वाणी मां। अमृत कहाँ है? कहा जहां पर भगवान का संकीर्तन होता है वहीं पर अमृत निवास करता है। पर बाबा तुलसीदास जी का कथन है कि जेहि मुख राम जेहि मुख राम नाम नहीं आवा। जेहि मुख राम नाम नहीं आवा। सोई मुख ब्रह्मा ने व्यर्थ ही बना दिया है। अनेक पुराणों का इस पर कथन है, लेकिन समयानुसार पहले हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद जैसी हरि इच्छा होगी उनके अनुसार अमृतमयी कथा का पालन करेंगे। कि श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। माथे तिलक विराजे। मुकुट माथे तिलक
तिलक विराजे मोर मुकुट माथे तिलक विराजे भय जपे बाहे भज मन तेरा जनती भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भज मन तेरा काले ध्रुव प्रहलाद भज मन भज मन तेरा नाथ चमन गोपाल भज मन तेरा श्री राधे गोपाल भज मन तेरा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल। और चारों अक्षर का अलग अलग अर्थ होता है। भक्तानां लभन्ते मां गर्जन्ते शनकादयः वन्दनात् विष्णुपुरं यान्ते तरन्ति भवसागरा। पहला अक्षर भा होता है। भक्त के कान में जैसे भा शब्द अक्षर प्रवेश करता है ना, मनुष्य को भक्ति प्राप्त हो जाती है। भा अक्षर के प्रवेश करने मात्र से ही भक्ति जागृत हो जाती है। और जब मनुष्य के अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी तब उसको सत्संग करने की इच्छा होगी। भक्त ही सत्संग करता है, कथा श्रवण करने भक्त ही जाते हैं। और जब सत्संग होगा तो दूसरा अक्षर का जो होता है ना, उससे ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, भक्ति से ज्ञान मिलने लगता है। और जब दूसरा अक्षर क्या हो गया, ज्ञान हो जाता है, तो तीसरा अक्षर आ जाता है कि वंदनात् विष्णु पुरम, भगवान विष्णु की वो वंदना करने लगता है। ये तीसरे अक्षर का महत्व है। और जब तीसरे अक्षर का प्रवेश हो जाता है, तीनों का संयोग हो जाता है, भक्ति ज्ञान और वंदना तीनों मिल जाती हैं, तब चौथा अक्षर काम करने लगता है कि तरंती भवसागरात, इस भवसागर से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। ये भागवत शब्द का अर्थ होता है। जो वही अमृत के लिए कितना घमासान युद्ध किए हैं, अब आज स्वयं अमृत लेकर के आए हैं। कुछ ना कुछ विनिमय तो इसमें जरूर है। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। सुखदेव जी ने विचार किया, अमृत तो जो है कांच के समान है और ये कथा जो है ये मणि के समान है। कैसे?
अमृत को 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग पी सकते हैं, एक दिन अमृत समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये भागवत की कथा इतनी पुण्यदायी है कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक कथा होती रहेगी और तब तक हमारे भक्तगण इस कथा का पालन करते हुए अमर होते रहेंगे। इसलिए कथा अस्थायी है। मना कर दिया सुखदेव जी ने। जैसे सुखदेव जी ने मना किया, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। भगवान मृत्युलोक में कथा हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा तो इससे क्या मतलब है? कहा मैं अमृत लेकर के गया था, सुखदेव जी ने मना कर दिया और कथा को मुझे नहीं प्रदान किया। इस कथा का क्या महत्व है ये मुझे बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा तब तक नहीं मालूम होगा जब तक परीक्षित जी ब्रह्मलोक नहीं आ जाएंगे। ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, एक पलड़े पर समस्त पुराण के फल को रखा गया और एक पलड़े पर भागवत के फल को रखा गया। जिस पलड़े पर भागवत था वो पलड़ा भारी हो गया और 17 पुराण के पलड़े ऊपर उठ गए। इससे सिद्ध होता है इस भागवत की कथा का जो श्रवण करेगा, रसपान करेगा, निश्चित ही अमरता को प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी भागवत की कथा का महत्व है। और सत्संग करना है तो स्वर्ग में सत्संग नहीं होता है, वो मृत्युलोक में ही सत्संग होगा। प्रमाण बताया जाता है कि एकदा ही विशाल आया ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता दरिशुशस्त्र नारदम। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इनका प्रतिदिन का नियम था, ये सत्संग प्रतिदिन करते थे। कोई लोग नहीं मिलते थे तो एक कथा बोलता था, 3 भाई कथा सुनते थे। नियम प्रतिदिन का था। लेकिन वो सत्संग जो होगा वो तो मृत्युलोक में ही होगा। तो बद्री विशाल क्षेत्र में ये चारों भाई बैठ करके सत्संग कर रहे थे। इतने में देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। जैसे इन्होंने नारद जी को देखा तुरंत प्रश्न कर लिया, कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे ब्रह्मर्षि नारद जी, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो? आप इस तरह से दुखी हो जैसे कंजूस का कोई धन ले ले तो दुखी हो जाए। बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। कौन सा धन हरण हो गया? कहा हम संतों का धन तो कोई छीन ही नहीं सुनता है, हमारा क्या धन है? कहा हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। कहा हम लोगों का धन तो भजन है, कीर्तन है, इसको तो कोई छीन। बहुत सुंदर भवन बना हुआ है। मैंने पूछा भैया किसका मकान है, किसका भवन है? तो बगल वाले ने कहा भैया त्यागी जी का मकान है।
नारद जी ने विचार किया, जब त्यागी है तब इतना बड़ा मकान है, जब त्यागी जी हैं, इनको किसी की इच्छा ही नहीं, तब इतना बड़ा भवन बना, इतने पैसे वाले हैं। कहा कुछ दूर और आगे बढ़ा तो वहां मैंने देखा कि घर में बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मैंने पूछा भैया किसका मकान है? तो बगल वाले ने कहा ब्रह्मचारी जी का मकान है। नारद जी ने कहा आश्चर्य इस बात का है कि जब ब्रह्मचारी है तो बच्चे इतने कहां से पैदा हो गए? एक कलयुग का प्रकोप है। हमारे यहाँ आज भी कलयुग का प्रभाव है। जैसे पहले भोजन बनता था ना, तो रसोई में बनता था, रसोई होता था। रसोई माने होता है जिसमें रसयुक्त भोजन बने, वही रसोई है। और हमारी माताएं जब भोजन बनाती थी तो कुछ गीत गुनगुनाती थी, भगवान का नाम लेती थी, गाते गाते भोजन बनाती थी। तो हमारे यहाँ भक्त ध्रुव जैसे पुत्र पैदा हो गए। सात्विक विचार होता रहा, लेकिन आज रसोई नहीं है। आज क्या है? कहा आज किचन हो गया है। जब किचन है तो किचकिच तो होगी ही होगी। ये कलयुग का प्रभाव है। हमारे यहाँ विवाह जो होता था मंत्रों के द्वारा होता था। घंटा घड़ी घड़ियाल शंख बजते थे, ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते थे। आज मंत्र लुप्त होता जा रहा है। आज तो जैसे दूल्हा दरवाजे पर आया ना, तुरंत गाना बजता, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। एक कलयुग का पूर्ण रूप से प्रभाव हो गया। कहा भगवान जो ब्राह्मण लोग हैं ना, वो जनेऊ को एक तागा मात्र समझ करके पहनेंगे, जनेऊ का महत्व उपयोग नहीं समझेंगे, शिखा चंदन इत्यादि ललाट पर नहीं रहेगी। और कथा जो होगी ना, कहा विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कहा कथा बोलने वाले घर घर मिल जाएंगे। जबकि भागवत की कथा ऐसी कथा है कि आपत्ति काले भार्या परीक्षा विद्यावताम भागवती परीक्षा। विपत्ति में अगर परीक्षा लेनी है तो पत्नी की लेनी चाहिए, और विद्वता की परीक्षा लेनी है तो भागवत से लेनी चाहिए। कथा का सार भी समाप्त हो जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वही कथा सुन पाएगा, जिसके नहीं होगा कहां से सुनेगा। इसलिए कथा का सार भी समाप्त हो जाएगा। कहा और क्या होगा? कहा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय। कहा घर में स्त्रियों का साम्राज्य होगा। अगर दखवार आ जाएगी ना कहा भगवान जैसे मैं यमुना के तट पर पहुंचा, वहां देखा कि एक सुंदर युवती अपने सखियों के साथ बैठी हुई है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष अचेत होकर पड़े हुए हैं। कहा कौतूहल बस मैं वहां जाना चाहा, लेकिन नहीं गया। वहां से चलने लगा तो सुंदर युवती ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय। नारद जी ने परिचय पूछा। तुरंत हुई युवती ने कहा अहम भक्तिर इति ख्याता इमो में तनयो मतो। कहा भगवान मेरा नाम भक्ति है। कलयुग में लोग भक्ति बहुत करेंगे लेकिन दिखावा रहेगा।
और ये जो दोनों पुत्र मेरे, जो दोनों वृद्ध अचेत हुए हैं, ज्ञान वैराग्य मानो ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये जर्जर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। अगर भगवान आप चाहोगे तो ये भी युवा हो जाएंगे। नारद जी ने कहा तुरंत युवा कर देता हूं। कान में मुख लगाकर बोले ज्ञान वैराग्य जग जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे गीता का पाठ श्रवण किए, एक जम्हाई आई उनके, फिर अचेत हो गए। नारद जी ने कहा इससे बड़ी औषधि तो और कुछ नहीं है, इतना उपाय करना है। नारद जी ने उपाय को नहीं जाना, जो मिल रहा है उसी से प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी ने तुरंत कहा सनत सनातन सनंदन सनत कुमारों से कि भगवान ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का क्या उपाय है। श्रीमद् भागवती वार्ता, अगर भागवत की कथा का रसपान कराया जाए तो ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। नारद जी ने कहा भगवान मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास नहीं है तो कोई फल ही नहीं मिलने वाला। कहा क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। कहा इस भागवत में वेद और पुराण का ही सम्मिश्रण है और उसका उपयोग मैं कर चुका हूं। शक्कर होती है ना, शक्कर किससे पैदा होती है। कहा गन्ने से। कहा गन्ने में शक्कर दिखाई देती है क्या। कहा नहीं। कहा गन्ने को पेर करके जब उसका अर्क निकाल दिया जाता है तो वही शक्कर मधुर हो जाती है और देवताओं के उपयोग में लाई जाती है, लेकिन उसका फल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो वृंदावन बिहार की हो। कहा उसका सम्मिश्र दूध को अगर जलाने के उपयोग में किया जाए या उसी दूध का भोजन बनाया जाए तो क्या पूरी बन जाएगी। कहा नहीं। कहा जब दूध को मथा गया, मक्खन को निकाला गया, तब घी बना। उसी प्रकार से इस भागवत की जो कथा है इसमें मोक्ष रूपी फल तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर इसका श्रवण कराया जाएगा तो निश्चित ही इसका फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होगा। सीधा आप बताने लगे ज्ञान वैराग्य वृंदावन में है, आप बद्री विशाल क्षेत्र में हो और कथा कहने हरिद्वार जाओगे। चारों कुमारों ने कहा देवर्षि जी गंगा द्वार एक ऐसा द्वार है जहां पर मैदानी लोगों को कथा सुनना होगा तो भी आ जाएंगे और पहाड़ी क्षेत्र को सुनना होगा तो भी आ जाएंगे। कथा श्रवण हेतु तो संत महात्मा सारे लोग आते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति को मालूम कैसे होगा कि वहां कथा हो रही है। चारों कुमारों ने कहा कि जहां पर कथा का आयोजन होता है वहां पर तो भक्ति स्वयं आ जाती है। कथा का आयोजन रखा गया। प्रथम श्रोता देवर्षि नारद जी होते हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा का श्रवण प्रारंभ कर दिया और ज्ञान भक्ति वैराग्य भी आ गए। सारे लोग सारे देवताओं का आगमन हो गया। कथा प्रारंभ हो गई। जैसे कथा प्रारंभ हो रही है, कथा प्रारंभ होते ही बहुत सुंदर आश्चर्य दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ा कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासी
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सारे करने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कि भगवान एक प्रश्न का मुझे जवाब दे दो। कुमारों ने कहा बोलिए देवर्षि जी। कहा के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम्, सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। कहा भगवान इस भागवत की कथा को सुनने से कितने लोग पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। नवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गाः, क्रोधाग्नि दग्धास्य कुटिलस्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। चारों कुमारों ने कहा कि ये हमेशा पाप करता रहता है, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। कहा जो सदैव पाप ही करते रहते हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गाः, जो हमेशा दुराचारी है, क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, दुष्ट है, ये सप्ताह के यज्ञ करने से भागवत के श्रवण हेतु पवित्र हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रमाण है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, आपस में बात कर रहे थे। सोने ने लोहे से कहा ये लोहे तुम भी पीटे जाते हो, मैं भी पीटा जाता हूं, लेकिन जब तुम पीटे जाते हो तुम बहुत आवाज करते हो, और मेरी जब पिटाई सुनार करता है तो मुझसे आवाज नहीं आती है। लोहे ने कहा मित्र तुम सोना होकर के लोहे से पिटते हो और मैं लोहा होकर लोहे से पिट रहा हूं। जब अपना कोई कष्ट देता है ना तो बहुत कष्ट होता है। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझा दिया, पिताजी चले जाओ वानप्रस्थ आश्रम में, भगवान का भजन करो, आपका उद्धार हो जाएगा, और यहाँ रहोगे किसी धुंधकारी को देखते देखते आप भी नरक में चले जाओगे। आत्मदेव के समझ में बात आ जाती है। घर को छोड़ दिया, जंगल में गए, भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते करते गोलोकवासी हो गए। अब धुंधली और धुंधकारी दो ही बचे हैं। एक दिन धुंधकारी ने पकड़ लिया बाल धुंधली के, बताओ पिताजी कहाँ पैसा रख कर गए हैं।
परेशान करने लगा। धुंधुली भी दुखी होकर के कुएं में जा करके अपने प्राण त्याग देते हैं। आत्मदेव धुंधुली दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब धुंधकारी वैश्याओं की संगति में लग गया। वैश्याओं को खुश करने के लिए धन की जरूरत होती है। चोरी करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने पूछा, तुम धन कहां से लाते हो इतना? धुंधकारी ने कहा, चाहे जहां से लाओ, तुमसे क्या मतलब है? तुम्हें धन की जरूरत है, धन लो। वैश्याओं ने मन में विचार किया कि ये चोरी करके धन लाता है, और एक दिन अगर राजा को मालूम हो जाएगा कि ये चोरी करता है तो पकड़ा जाएगा और बता देगा कि हम वैश्याओं को धन दिए, तो हम भी सजा के भागी होंगे। इसलिए इसका भी अंत कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। वैश्याओं ने धुंधकारी को पकड़ लिया, रस्से की फांस लगाया, लेकिन उसके प्राण निकल ही नहीं रहे हैं। क्या पीड़ा सानुभूयते, 100 भिक्षु के काटने पर जितना कष्ट होता है वो चूल्हे से आग लाकर उसके मुख पर रख देती है। इस तरह से तड़पते तड़पते धुंधकारी के प्राण भी बयान कर जाते हैं। गोकर्ण जी को मालूम हो गया कि मेरा भाई धुंधकारी भी मर गया, माँ भी मर गई, पुत्र भी मर गए, पिता भी मर गए। अब गोकर्ण जी जहां तीर्थ यात्रा में जाते थे, सबके नाम का पिंडदान करते थे, सबके नाम की श्राद्ध करते थे। एक दिन मध्य रात्रि में गोकर्ण जी का आगमन हुआ। घर में विश्राम कर रहे थे, इतने में रात्रि में देख रहे हैं कि एक जीव भैंसे के रूप में आया। कुछ देर में भेड़े का रूप हो जाता है, अनेकों रूप बदला। गोकर्ण जी ने कहा, भैया जो कोई हो सामने से आ जाओ, बोल दो कौन हो। नहीं बोल पा रहा है। इतने में हाथ में जल लिया और जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया। उस वायु रूप में जल को भीतर फेंक दिया। जैसे फेंका, तुरंत वायु रूप में जीव बोलने लगा। कहा, भैया आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? कहा, नहीं भैया। कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अपने कर्म के अनुसार मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आपके नाम से तो मैं गया में भी पिंडदान कर दिया हूँ। गया का विधान है कि समी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आप तो मेरे भाई हो, आपका तो उद्धार होना चाहिए। धुंधकारी ने कहा, भगवान सतेना भी गया सार्धम श्राद्धम मुक्तिर में नहीं जायते। कहा, भगवान अगर गया में 100 बार भी आप श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होनी है। गोकर्ण जी ने उसको समझाया, शांत किया। प्रातः काल का समय हुआ। सारे मित्र गोकर्ण से मिलने के लिए आ गए, लेकिन गोकर्ण जी यही प्रश्न करते रहे कि प्रेत योनि में जिसकी प्रेत योनि से जीव का कैसे उद्धार हो। सभी लोग यही बताते, गया चले जाओ, त्रिपिंडी कर दो, उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कहा, मैं गया में भी श्राद्ध किया, फिर भी उस जीव का उद्धार नहीं हुआ।
गोकर्ण जी अपने गुरु जी के शरण में जाते हैं। सूर्य नारायण उनके गुरु होते हैं। भगवान सूर्य नारायण के रथ के समक्ष साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान जी ने कहा, गोकर्ण मेरे रथ को क्यों रोके हो? कहा, भगवान जो प्रेत योनि में चला जाता है उसका उद्धार कैसे होगा ये मुझे बताओ। कि जिसके श्रवण मात्र से कुल के सारे प्रेतों का उद्धार हो जाता है। गोकर्ण जी ने अपने भवन में आए और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हो गई और जैसे कथा प्रारंभ दिन की कथा से तृतीय ग्रंथि फट जाती है, इस तरह से 7 दिन तक कथा हुई और 7वें दिन बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। जैसे वो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ कोई समझ नहीं पाया। दिव्य पुरुष जैसे प्रकट हुआ वो भगवान का नाम कर संकीर्तन करते हुए प्रकट हुआ। पास से कैसे निकले? कहा, भैया मुझे नहीं पहचान रहे हो? अहम भ्राता तदीयोस्मि, भैया मैं आपका ही भाई हूँ, वही धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था और आपके द्वारा आज मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार हो गया। प्रश्न यही उठता है कि गया में श्राद्ध करने से जीवों की सदगति हो जाती है तो धुंधकारी की सदगति क्यों नहीं हुई? गयासुर को भी तो वरदान प्राप्त था, तो धुंधकारी की सदगति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी की सदगति इसलिए नहीं हुई कि गोकर्ण को धुंधकारी का गोत्र नहीं पता था, किस कुल में वह जन्म लिया था ये ज्ञान नहीं था। धुंधकारी को गोकर्ण जी अपना भाई ही मानते थे, लेकिन उत्पत्ति तो उसकी किसी दूसरे कुल में हुई थी। जब गोत्र नाम अशुद्ध हो जाएगा तो किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए आदमी जो पिंडदान गया में श्राद्ध करते हैं उनकी मुक्ति निश्चित रूप से हो जाती है। स्वर्ग से विमान आया, धुंधकारी विमान पर बैठ गया और स्वर्ग की तरफ जाने लगा। गोकर्ण जी ने पार्षदों को रोका, कहा, ए बताओ, कथा तो इतने लोग सुने हैं श्रोता, तो विमान क्यों धुंधकारी के लिए ही आया है? पार्षदों ने कहा कि जिस भाव से, जिस उद्देश्य से नियम का पालन करते हुए इस धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया है, उस नियम का किसी श्रोता ने पालन नहीं किया, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया है। गोकर्ण जी फिर से कथा का आयोजन करते हैं। पहली बार आषाढ़ मास में कथा रखी गई थी, दूसरी बार श्रावण मास में कथा का आयोजन किया गया। गोकर्ण जी पहले से सचेत कर दिए कि इस बार सबको तन मन एक उद्देश्य से भागवत की कथा का श्रवण करना है। सारे श्रोता एक संकल्प लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। और भागवत में आता है कि जिस तरह से अवध क्षेत्र में भगवान जब साकेत को जाने लगे तो सारे अवधवासियों को लेकर के स्वर्ग में गए हैं विमान के सहित। उसी प्रकार से गोकर्ण जी की कथा में जितने श्रोता थे सबके लिए स्वर्ग से विमान आया और सारे श्रोता विमान पर बैठ करके मोक्ष की यात्रा को प्रारंभ किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समयानुसार
वाणी को यही विश्राम देते हैं। आज प्रथम दिन था, कथा कुछ विलंब से शुरू हुई। कल से निश्चित 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे समाप्त पूरा हो जाएगा कथा। कल से नियमित हो जाएगी। आज प्रथम दिन था, समय अनुसार यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया हेलो, भैया साउंड ऑपरेटर। हेलो 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 हेलो। जय श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के घुमा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। हमारी ग्रंथ ये पंचम में जनियाला, नव ज्योति जगाने वाला। हमारी ग्रंथ ये मुक्ति बंत ये पंचम में जनियाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पाप से है तारती, पाप की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, भगवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तार से गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम इंद्रादित्यं भवां भवानी सहितं नमामः भगवान् भगवान् सत्पादमेव त्वमेव वरदो सत्पादमेव त्वमेव विद्यात्वमेव त्वमेव सर्वं तदेव देवं नमः हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरि ओम ज्ञानिकानि च पापानि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलज भगवाटलाब्जे पुण्डागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवार तुलसी दलमञ्जरी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ना कुछ किया न कर सका ना कुछ करने योग्य जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग्य। हेलो श्री राधे हमारे इस निवास श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान